अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी तमाम दोस्त, उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड वीकली एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हुजूर सरवर कोनैन ख़ातिमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में पेश कर दें, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक मेरी और आपकी दुनिया व आखिरत के तमाम मनाजिल को आसान फरमा दें। एनालिसिस देखते हैं कि इस वीक गोल्ड किस तरफ मूव कर सकता है। पास ओपन है D1। तो D1 को अगर मैं देखूं तो बिल्कुल साफ़ सुथरे अल्फाज में मैं अगर आपको बताना चाहूं तो नज़र आ रहा है कि ये एरिया जो है ये इस चीज़ की कंफर्मेशन दे रहा है कि मार्केट बुलिश जा सकती भी है और बुलिश जाएगी भी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हम अपने इस एरिया को देखते हैं कि ये एरिया कौन सा है और वो 2385 है। जो लोग मेरे साथ ब्रॉडकास्ट के अंदर हैं मैं उनको कुछ चीज़ें साथ साथ बताता रहता हूँ कि यहाँ पर आपके साथ भी शेयर करता हूँ। ये जो एरिया है जहाँ पर एक कैंडल लॉन्ग सेलिंग की आई थी, जिसको तो कंफर्मेशन हो जाना चाहिए था सेल के लिए। इतनी सारी कैंडल्स को उसने इनगल्फ किया है, बेरिश इनगल्फिंग बहुत कमाल की उसने डे में बनाई थी। लेकिन डाउन से फिर जो इसने रिजेक्शन लेने के बाद वो फिर वापस अप की तरफ जाती है और दो कैंडल फिर उसने बाय के उस मोमेंटम में बना दी। तो ये इस चीज़ की भी कंफर्मेशन है कि मार्केट एक मरतबा फिर अप जा सकती है। तो इस एरिया को मार्केट लाजमी कवर कर सकती है इसी वीक और 85 को टच कर सकती है। वो बात दोबारा आ जाती है कि अगर 85 को टच करके और वापस ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे तो एक न्यू हाई भी आपको देखने में मिल सकता है इस ही वीक के अंदर। ये बात लंबी चौड़ी नहीं कर रहा क्योंकि मंथली क्लोजिंग होनी है। तो जैसे ही मंथली क्लोजिंग होगी तो ये मंथली क्लोजिंग अगर ये मंथली क्लोजिंग हो जाती है बाय के अंदर, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ पॉसिबल है वो सेलिंग की तरफ मूव कर ले। लेकिन सेलिंग की तरफ बिल्कुल एक साथ नहीं होगी। मतलब ये हुआ कि अगर मार्केट इस मंथ को ऊपर चली जाती है दोबारा 2430 के करीब अगर वो विक बनाती है और इधर से FOMC और जो NFP का डेटा है वो एक मरतबा मार्केट को दोबारा वॉलेटाइल करते हैं और दोबारा से वो विक वहाँ पर बनाती है, तो पॉसिबल है कि मार्केट वहाँ से भी डाउन आ सकती है। ठीक है, आपने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये 85 वाला एरिया तो आपके माइंड में पक्का होना चाहिए। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने इस पोजीशन को अपने ध्यान में रखना है वीकली बेसिस पर। डेली में अगर टाइम मिला तो ज़रूर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। हम चले जाते हैं स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर, H4 के ऊपर। H4 पर अगर जाके देखा जाए तो यहाँ पर हम एक लाइन लगाते हैं और मार्केट ने कौन सा एरिया लगाया है, ये 28 का एरिया इसने मार्केट ने लगाया है। और हम एक और लाइन लगा के हम एक छोटा सा जोन बना लेते हैं। और जोन हम किस बेस पे बनाएंगे जी? जोन हम बनाएंगे इस बेस के ऊपर 2320 के ऊपर। तो ये एक मैं जोन बना लेता हूँ, ठीक है। ये वीकली भी सपोर्ट करेगा और वो एरिया 2320 से लेके 2324 का एरिया। मार्केट अगर डाउन आती भी है तो मार्केट इस एरिया से आके वापस पलट जाएगी, जिसका SL इस वीक के लिए रहेगा 2317 या 15 SL होना चाहिए अगर आपने बाई की ट्रेड लेनी है। और अगर आपने सेलिंग की ट्रेड यहाँ से ट्रेस करनी है तो आपको क्या करना चाहिए कि मार्केट का इस लेवल का वेट करें 2351-52, जब जहाँ से मार्केट गिरी थी, और 2352 से लेके 2360 का एरिया आपके लिए बेस्ट रहेगा, जहाँ से आप सेलिंग ट्रेस कर सकते हैं। मार्केट इस एरिया के अंदर घूम सकती है। सेलिंग के लिए आपका SL इस वीक के अंदर, जिस तरह का मैंने पहले बताया कि 2360 को अगर मार्केट
क्रॉस करती है तो 2385, तो 2390 या 92 SL आपके सेलिंग के लिए रहेगा। उम्मीद है यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। छोटा टाइम फ्रेम है जी हमारा M15 के अंदर। M15 के अंदर अगर हम जाएं तो एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं ये, और अगर हम ट्रेंड लाइन को देखें तो ट्रेंड लाइन हमारे जिस एरिया को सपोर्ट कर रही है उसमें अगेन वो ही एरिया बन रहा है कि मार्केट 2333 से बाई के मोड में, और स्मॉल एसएल अगर आप करना चाहते हैं तो 2329 रहेगा, और लॉन्ग के लिए 2316 या 17 SL रहेगा, और मार्केट यहाँ से बाय रहेगी इस वीक। बाकी डेली बेसिस पर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।